तो बिल्कुल सही सुन रहे हो यार दोस्त। मेरा जो है 20 लाख रुपए का नुकसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हालांकि मैंने उस चीज़ को रिकवर किया है बाद में इक्विटी के थ्रू। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरी तरह से क्विट कर चुका हूँ। बहुत टाइम हो चुका है क्विट किए हुए। किया मैंने 2 साल 3 साल भाई। और ऐसा भी नहीं भाई, 2 3 साल जो मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से स्टॉक मार्केट आता नहीं था मुझे। ठीक है, मेरे को कम से कम 3 4 साल हो गए थे इक्विटी में काम करते हुए। उसके बाद घुसा हूं मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। सही बता रहा हूँ, मतलब मेरे को कैंडल्स देखना आती थी, उसके बावजूद मैंने लॉस कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में। रीजन वॉज वेरी सिंपल, मेरी साइकोलॉजी सही नहीं थी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और साथ साथ में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है स्टार्टिंग में। मतलब ये ऐसा था कि 2021-22 तक भी अगर आप देखोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग वॉज अ सक्सेसफुल करियर, इसलिए क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी उस लेवल पे नहीं थी। बट जैसे ही ये वाली चीजें शुरू हुई कि भाई डेली एक्सपायरीज आएंगी अब से, है ना, मिड कैप की अलग, सेंसेक्स की अलग। पहले तो क्या था, निफ्टी बैंक निफ्टी, उससे भी पहले अगर आप जाओगे तो वीकली वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। फिर आया भाई निफ्टी भी हर वीक जो एक्सपायर होगी, बैंक निफ्टी हर वीक एक्सपायर होगी, ठीक है, चल रहा था सब कुछ। बट जब से मिड कैप की एक्सपायरी है भैया, इस दिन फलाने दिन, अगले दिन भाई पता चल रहा है किसी और की एक्सपायरी है, ठीक है, ऐसे फिर निफ्टी की एक्सपायरी आ गई। फिर उसके बाद तो भाई डेली ऐसे चार्ट्स बनने लगे कि भाई मेरे सारे सेटअप्स फेल हो गए। जो मेरे जिन पे मेरे को ऐसा भरोसा था कि भाई ये सेटअप तो कभी फेल नहीं होंगे, वो भी फेल होने लग गए। एंड बिलीव मी, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग के साथ हुआ जो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनाते थे, बट सडनली स्पाइक की वजह से, ये सारे झोलझाल की वजह से जो है, अब भाई देखो, बोलने को हम किसी पे भी ब्लेम डाल सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है भाई गलती हमारी ही है। तो इस समय रहता है हमने अपनी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बदली नहीं। ठीक है, यही चीज तो हुई, और क्या हुआ। और साथ साथ में ये हो गया कि भाई लालच बढ़ गई थी। ठीक है, यही मेन रीजन था। उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉसेस होते गए। तो फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया फिर अपना 2024 में कि भैया फाइनली अब मेरे को क्विट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग फुल तरह से। और अब बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक साल से भी ज्यादा हो गया, साल या 1.5 साल आई थिंक होने वाला है, उससे भी ज्यादा हो गया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्विट किया। एंड भाई बहुत सुकून है भाई, लिटरली बहुत सुकून है। तो देखो, लॉस प्रॉफिट ये सब चलता रहेगा। आपको भी अगर लॉसेस गए हैं, देखो मैं आपको इतना बोलता हूँ कि अगर 8 महीने से लगातार आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, देन यार छोड़ दो। सही बोल रहा हूँ, इक्विटी में बहुत पैसा है भाई, बहुत। ये इक्विटी से मैंने इतना पैसा बनाया है, मेरे को खुद यकीन नहीं था भाई कि इक्विटी में इतना पैसा बनता है। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मेरे 25 लाख 1 CR भी हुए हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली मेरा पोर्टफोलियो, पापा का पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वो मेरा खुद का जो है 25 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो हो चुका है अभी। ठीक है, और पापा का मैंने 25 लाख 1 CR भी कन्वर्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे। ठीक है, इन्वेस्टिंग वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा हूँ कि भाई 1 साल में 2 साल में, नहीं, मेहनत लगी है, 8-10 साल लगे हैं उस चीज को होने में। ठीक है, होते हैं, पैसा बनता है, पर टाइम लगता है इक्विटी में, और वो हम पे है नहीं आज की जनरेशन पे। तो मैं बस इतना बोलूंगा, लिटरली यार, अगर आपकी मेरी वाली सिचुएशन है कि भाई 8-10-12 महीने से लगातार भाई लॉसेस, भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करना, नया चैनल आपके लिए बनाया हुआ है, लाइक करके सब्सक्राइब करके ऑल पे, और थोड़ा सा कमेंट वमेंट छोड़ देना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसे हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, कुछ भी आपकी स्टोरी आप बता सकते हैं नीचे। ठीक है, तो कहाँ था मैं, हाँ भाई, तो चीजें बहुत सही तभी होंगी जब आप जो है, अगर 8-10 महीने से लगातार लॉसेस हो रहे हैं, एक बार छोड़ के देखो, मेरे बोलने पे छोड़ के देखो, अगले 6 महीने के लिए सिर्फ इक्विटी में काम करो। हाँ, करके देखो, अगले 6 महीने नहीं फर्क पड़ा तो भाई मेरे को आगे गाली देना ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने क्या किया, मैं अपना स्टोरी बता रहा था आपको। मैंने जितने भी जहां पे मेरा अकाउंट थे, ठीक है, आप स्टॉक्स में था भाई मेरा अकाउंट, उसके अलावा ज़रूदा में था, एंजल वन में था, ग्रो में था, फायर्स करके था, धन करके था। ठीक है, तो इन सब पे मैंने भैया भेजा इन लोग को नोटिस कि भैया मेरा प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई, मेरा जो है FNO डिसेबल करवाइए, इंटरडे डिसेबल करवाइए। उन्होंने कर दिया, और तब से सिर्फ मैं इक्विटी में ही काम करता हूँ दोस्तों, और अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ। ठीक है, और बस अपनी स्टोरी में शेयर करने आया था, और ऐसी अपनी कुछ ट्रेड्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देता हूँ। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, विजू स्टॉक मार्केट्स नाम है भैया टेलीग्राम चैनल का। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं है मन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसमें 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, उसे में वो ज्वाइन करना, पता चला कि इधर उधर फंस गया आप। ठीक है, तो बस इतना मैं बोलना चाहूंगा कि यार देखो, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है। ठीक है, देखो, हो सकता है आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनी हो, आप शायद कहीं और अच्छा कर लो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आपको पैसा कमाना है? यू हैव मेनी ऑप्शंस यार। ठीक है, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है। हो सकता है भाई आप क्रिप्टो के लिए बने हो सकता है आप स्टॉक मार्केट के लिए बने ही ना हो। ठीक है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को लॉस हो रहा है तो भाई यहाँ पे जो है गलती मेरी है, या हो सकता है भाई आपकी किस्मत में वो चीज नहीं है, मान लो उस चीज को। ठीक है, हो गया, अगर 1-2 साल भाई लॉसेस ही कर रहे हो तो फिर छोड़ दो ना,
रहने दो एक बार को, 6 महीने 7 महीने कुछ और करके देख लो, क्या पता कुछ और अच्छा निकल के आ जाए। ठीक है, तो उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उसने अगर आपको एक चीज से निकाला है तो दूसरी कोई गेट खोल के ही देगा वो आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होस्ट दोस्त ऑन एंड ओनली विशाल सुशील, चलो बाय बाय।